दोस्तों, ये कहानी देख तुम्हें ये बात पता चलेगी कि क्या एक लड़के और लड़की के बीच दोस्ती का रिश्ता हमेशा बरकरार रह सकता है या फिर उस दोस्ती का मोहब्बत में बदल जाना उस दोस्ती की आखिरी मंजिल होती है। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर यू को देखते हैं, जो अपने स्कूल फेस्टिवल के दौरान साइंस क्लब की ओर से प्रिजर्व्ड फ्लावर एक्सेसरीज बेच रहा था, पर उन्हें कोई नहीं खरीदता। इसीलिए वो मायूस होकर अपने क्लब में आ जाता है। पर यहाँ आते ही उसे सामने देखने को मिलती है एक खूबसूरत सी लड़की। ये यू के पास जाकर उससे कहती है, तुम यू हो ना, साइंस क्लब से? तुम अपने स्टोर से चले गए थे, कुछ लड़कियाँ यहाँ खरीदारी करने आई थी। यू कहता है कि अगर वो यहाँ होता भी तब भी उससे कोई कुछ नहीं खरीदता। पर वो लड़की बताती है कि यू का लगभग सारा सामान बिक चुका है। जो बात सुन यू दूसरी ओर देख इस लड़की को शुक्रिया कहता है, क्योंकि इसी लड़की ने यू के लिए उसके आइटम्स को बेचा है। तभी वो लड़की कहती है, मुझे साइंस क्लब के सातों सेंसेई से पता चला है कि तुम्हें ऐसे 100 आइटम्स बेचने हैं, पर आखिर ऐसा क्यों? पर यू नोटिस करता है कि ये लड़की उसके कितने ज्यादा करीब है। और इसके बाद यू उसे बताता है कि एक दिन वो अपना एक स्टोर खोलना चाहता है, पर उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जॉब करे। और इसी वजह से यू की अपने माता पिता के साथ बहस हो गई। उसके माता पिता ने कहा कि अगर वो ऐसे 100 आइटम्स बेच लेता है तब वो अपनी मर्जी का जो चाहे वो काम कर सकता है। वो लड़की कहती है, जाहिर सी बात है कि तुम्हारे माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी आगे की जिंदगी परेशानियों से भरी हो। तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो। यू कहता है, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो कौन तुम? लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि अब वो यू की मदद करेगी उसका बाकी का सामान बेचने में। अरे वैसे मेरा नाम हिमारी है। अगले सीन में हम यू को हाई स्कूल में देखते हैं। वहीं उसकी क्लास में हिमारी भी होती है, जो कुछ लड़कियों से बात कर रही थी। और इस दौरान हम हिमारी के गले में एक अजीब सा नेकलेस देखते हैं, जिसके बाद यू हमें बताता है कि हिमारी से मिले उसे 2 साल हो गए हैं और स्कूल फेस्टिवल के अगले दिन उसने हिमारी की मदद से उन सारे आइटम्स को बेच लिया था। और अब यू ने इन आइटम्स को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। और यू अपने इस काम में हमेशा मगन रहता है और यू के परिवार को उसका ये काम करना पसंद नहीं है। पर यू को लगता है कि वो इसी काम के लिए बना है। पर अचानक ही पीछे से हिमारी आकर यू को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो? हाँ चलो, आज के लिए बहुत काम हो गया। पर यू कहता है कि नहीं, अभी उसे थोड़ा और काम करना है। लेकिन तभी वो फिर से यू को पकड़ लेती है। यू कहता है, तुम मिडिल स्कूल से अब तक जरा भी नहीं बदली, चलो अब जल्दी मेरी पीठ से उतरो। पर यह बात सुन हिमारी यू को और जोर से पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मुझ जैसी एक प्यारी सी लड़की तुम्हारी पीठ पर चढ़ी हुई है। पर यू कहता है, तुम लड़की नहीं गोरेला हो। इस बात से हिमारी नाराज हो जाती है और हमें पता चलता है कि हिमारी से दोस्ती करने के बाद से यू की जिंदगी ऐसी ही चल रही है। यू की मदद करने की वजह से मिडिल स्कूल में उसने हिमारी से पूछा भी कि हिमारी ने उसकी मदद क्यों की। हिमारी बताती है कि वो भी उन आइटम्स को बेचना चाहती थी, बस इसीलिए उसने उसकी मदद की। जिसके बाद वो यू से कहती है कि हमें एक साथ मिलकर एक फ्लावर एक्सेसरीज स्टोर खोलना चाहिए, क्योंकि तुम ये काम करने में बहुत माहिर हो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि जब यू गार्डन में जाता है फूलों को काटने के लिए तो इस बात से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और हिमारी को यू की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यू दिल का बहुत अच्छा है। साथ ही उसे यू की आंखें भी बहुत प्यारी लगती हैं। जब यू फोकस के साथ काम करता है तब उसकी वो प्यारी आंखें सिर्फ एक जगह पर टिक जाती हैं। इसीलिए यू, तुम मुझसे वादा करो कि तुम सिर्फ मेरे सामने अपनी वो पैशनेट आंखें दिखाओगे और किसी के सामने नहीं, और बदले में मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूंगी। और इसी तरह हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर अगले सीन में प्रेजेंट में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ हिमारी कहती है, अगर तुम 30 साल की उम्र तक अपना एक स्टोर नहीं खोल सके तब मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे शादी करनी पड़ेगी। यू कहता है, ऐसे मजाक करना बंद करो। तुम्हारे बड़े भाई हिमारी अब मुझे अपना छोटा भाई कहकर बुलाने लगे हैं। दोस्तों हिमारी के भाई यू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उसकी शादी हिमारी से हो। हिमारी पूछती है, क्या तुम अब भी अपनी एलिमेंट्री स्कूल की क्रश का इंतजार कर रहे हो? मुझे लगता है कि अब तुम्हें पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में जीना शुरू कर देना चाहिए और अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। यू कहता है, तुम्हें मेरे इतने पास देख कोई लड़की मेरे करीब आती ही नहीं। इसके अलावा हिमारी अपने बाकी के दोस्तों के सामने सिर्फ यू की ही बातें करती रहती है। लेकिन इसके बाद हिमारी बताती है कि उसे रोमांस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और हिमारी का कहना है कि जब तक यू अपना स्टोर नहीं खोल लेता तब तक वो शादी नहीं करेगी।
और यू, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से कर देंगे, फिर ना जाने वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। यू कहता है आज के जमाने में अरेंज मैरिजेस कहाँ होती हैं, पर हिमारी बताती है कि उसके परिवार में ऐसा होता है। सो यू कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सो तभी हिमारी हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। बेचारी यू का बैठे बैठे मजाक हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपने घर पर आ चुका है, पर यहाँ उसे हिमारी की कही एक बात याद आती है। यू, ये प्यार व्यार की चीजें मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती, पर क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यू बताता है कि गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, लड़कियां उस पर ध्यान ही नहीं देती। ये बात सुन हिमारी को एक आइडिया आता है और वो कहती है अगर 30 साल की उम्र तक हम दोनों ही सिंगल रहे तब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, ओके? और इसके बाद हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर तुम्हारे स्टोर का भी काम कर पाएंगे। सो यू यहाँ कहता है कि उसे मासूम सी लड़कियां ज्यादा पसंद हैं, पर यह बात सुनते ही हिमारी यू के ऊपर कूद पड़ती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपनी बहन के पास अपने आइटम्स लेकर आता है। शायद से उसकी बहन का एक जनरल स्टोर है और यहीं पर यू अपनी फ्लावर एक्सेसरीज बेचता है। अब अगले दिन स्कूल में हिमारी का एक सीनियर उससे पूछता है कि क्या तुम उस लूजर से लड़के को डेट कर रही हो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है? सो हिमारी कहती है कि आपको इससे क्या मतलब, और इसके बाद अपना काम करते हुए हिमारी मन में कहती है बेवकूफ कहीं का, वो जानता ही नहीं कि यू कितना कमाल का है। मैं यू के सपने को पूरा करने के लिए उसकी मदद करना चाहती हूँ, ना कि किसी रिलेशनशिप में आकर उसे किस करना और उसके साथ सोना। और किसी दिन जब यू की गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब मैं चाहूंगी कि वो मेरे और यू के बीच के रिश्ते को समझे। दूसरी ओर यू, जो कि वेंडिंग मशीन से दूध लेने आया था, उसे उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है, पर हम देखते हैं कि ये लड़की यू के साथ दूरी बनाए हुए हैं। यू ये बात नोटिस कर लेता है, पर तभी यू को उसके हाथ में एक ब्रेसलेट नजर आता है जो यू के द्वारा ही बनाया गया है, पर अचानक ही हम देखते हैं कि वो ब्रेसलेट नीचे गिरकर टूट जाता है। वो लड़की इस बात से उदास हो जाती है। सो यू कहता है मैं इसे तुम्हारे लिए फिक्स कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ यू को भी नहीं पता कि क्यों, पर वो इस लड़की की मदद करना चाहता है, पर वो लड़की यू पर भड़क जाती है। यू उससे माफी मांगकर यहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि उसे क्या लग रहा था, उसकी मदद की बात सुन वो लड़की खुश होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास के दौरान हिमारी यू को मैसेज करके परेशान कर रही थी। मैसेजेस में वो लिख रही थी कि क्या मैं तुम्हारे लिए उस काले बालों वाली लड़की को ढूंढ दूं? सो अब गुस्सा होकर यू क्लास के बीच में ही हिमारी पर चिल्ला पड़ता है। सो टीचर आकर कहते हैं तुम क्लास के बीच में चिल्ला क्यों रहे हो? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिमारी यू से कह रही होती है कि यार इस तरह से उदास मत हो, होता रहता है ये सब। लेकिन तभी यू से मिलने के लिए शिंजी नाम का ये लड़का आता है। यहाँ हिमारी को देख वो कहता है तो कैसी चल रही है जिंदगी? हिमारी कहती है तुम्हारी बदौलत मैं अपनी बेस्ट हाई स्कूल लाइफ जी रही हूँ। वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरे प्यारे यू को जो लिए हुए हो। और फिर यू को लेकर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद यू कहता है तुम दोनों मिडिल स्कूल में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो अब एक दूसरे के साथ अच्छे से बात क्यों नहीं करते? हिमारी बताती है कि उसने अपनी बोरियत की वजह से शिंजी को डेट किया था, उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी। पर दोस्तों एक और वजह ये है कि उस टाइम पर शिंजी की 5 गर्लफ्रेंड्स थी और बाकी की 4 हिमारी को बुली किया करती थी। ये दोनों यहाँ खिड़की से चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे की बुराइयां करने लगते हैं। सो अब यू पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए थे शिंजी? शिंजी पूछता है यू क्या कल तुमने वेंडिंग मशीन के पास किसी लड़की से बात की थी? यू के जहन में तुरंत वो लड़की आती है, जिसके बाद शिंजी कहता है रिन तुम अपना ब्रेसलेट सही करवा सकती हो। और तभी ये लड़की यहाँ आती है, पर हमें पता चलता है कि हिमारी इस लड़की को पहले से जानती है। अब लंच के दौरान हिमारी बताती है कि मुझे पता नहीं था कि रिन शिंजी की चाइल्डहुड फ्रेंड है, क्योंकि वो दूसरे मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। पर हिमारी के भाई और रिन की बहन दोनों एक ही क्लास के हैं और इसी वजह से हिमारी रिन को पहले से जानती है। जिसके बाद हिमारी बताती है कि स्कूल फेस्टिवल के अगले दिन यू के सारे आइटम्स बेचने में मदद रिन की बड़ी बहन ने की थी, क्योंकि वो एक मैगजीन की मॉडल थी और शायद रिन को वो ब्रेसलेट अपनी बड़ी बहन से ही मिला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यू रिन का ब्रेसलेट चेक करने लगता है। वो यू को घूरते हुए कहती है तुम इसे ठीक कर पाओगे कि नहीं? सो तभी हिमारी कहती है कि यू को ऐसे मत घूरो, वो घबरा जाएगा। जिसके बाद रिन अपने गुस्से वाला चेहरा शीशे में देख घबरा कर गिर जाती है। ये दोनों पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना? और वो कहती है तुम बस जल्दी से मेरा ब्रेसलेट ठीक कर दो
पर तभी हिमारी कहती है, तुम अपना ही चेहरा देख के डर गई, बताओ तो। रिन कहती है कि मैं गिरी तुम्हारी गलती की वजह से। और इसके बाद रिन हिमारी को कुछ इस प्रकार पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि मैं अब तक भूली नहीं हूँ बचपन में तुम किस तरह मेरे पसंदीदा टॉयज मुझसे चुरा लेती थी। रिन यहाँ पर बिल्कुल किसी डीमन ओनी की तरह लग रही है। यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि हिमारी यहाँ हार रही है। पर अगले ही पल में हिमारी रिन की चेस्ट दबाने लगती है, जिससे रिन पैनिक करने लगती है और ये सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। जिसके बाद हिमारी को अलग बैठा दिया जाता है एज अ पनिशमेंट और यू फोकस्ड होकर रिन का ब्रेसलेट ठीक करने लगता है। हिमारी बताती है कि यू हमेशा अपना काम 100% कंसंट्रेशन के साथ करता है और फिर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब रिन का ब्रेसलेट ठीक करते हुए शाम हो जाती है, पर हिमारी और रिन यू को देख अपनी हंसी रोक रही थी, क्योंकि इन दोनों ने यू की इस तरह चोटियां बना दी हैं। बेचारा यू अब बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है, जो देख हिमारी और रिन को बहुत हंसी आती है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि रिन का ब्रेसलेट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अकेला ही घर जाने लगता है। जिसके बाद रिन हिमारी से इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। हिमारी बताती है कि ये दोनों मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद हिमारी मन ही मन में कहने लगती है कि मैं और यू तब तक एक साथ रहेंगे जब तक यू एक्सेसरीज बनाना बंद नहीं कर देता। लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है। यहाँ रिन कहती है कि उसकी माँ उससे हमेशा कहा करती कि जिन लोगों का दिल साफ होता है वही ऐसी चीजें बना सकते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाएं। हिमारी कहती है, आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? तभी रिन यू की एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है, इसमें तुम ये ब्रेसलेट पहने हुई हो, ये किसी ऐसे ने बनाया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता होगा, है ना? और वो यू ही है ना? और यहाँ पर हिमारी का ये वहम टूट जाता है कि उसकी और यू की दोस्ती आखिर तक सही सलामत रहेगी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम यू को ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं, जो रिन के बारे में ही सोच रहा था। पर तभी उसकी बहन वहाँ आती है। जिसके बाद साकुरा को पता चलता है कि एक लड़की ने यू से उसका ब्रेसलेट ठीक करने को कहा था। जो जान साकुरा कहती है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तक वो हिमारी की पसंद के अनुसार अपनी एक्सेसरीज बना रहा था, इसीलिए वो सब देखने में एक जैसी ही लग रही थी। मगर इस दूसरी लड़की से बात करके वो अपने आइटम्स में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। यू कहता है, पर सेल्स तो अच्छी चल रही हैं, तो बदलाव करने की क्या जरूरत है? सो साकुरा कहती है कि तुम्हें हमारी डील तो याद है ना, कि अगर तुम 30 साल की उम्र तक अपना स्टोर नहीं खोल सके तब तुम्हें हार मानकर एक जॉब करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो हिमारी से भी शादी कर सकता है। वो लड़की काफी समझदार है। अब इसके बाद यू अपने स्कूल में भी इसी बारे में सोच रहा था कि क्या उसे सच में अपनी एक्सेसरीज में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। दूसरी ओर हम शिंजी को देखते हैं, जो रिन से कह रहा था कि तुम्हें अपनी अगली चाल चलने के लिए मेरी जरूरत तो पड़ने ही वाली है। पर तभी वहाँ हिमारी आ जाती है और शिंजी और हिमारी के बीच फिर से बहसबाजी होने लगती है। पर तभी वहाँ 2 लड़कियां आकर शिंजी को बुलाने लगती हैं, इसीलिए शिंजी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हिमारी रिन से कहती है, मैं एक बहुत अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। दूसरी ओर जब यू फूलों को पानी दे रहा था, तभी उसके पास हिमारी आ जाती है और कहती है कि आज क्लास के दौरान तुम बहुत गहराई से किसी बारे में सोच रहे थे। वो क्या था? यू बताता है कि वो अपनी एक्सेसरीज में थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसकी बहन ने उससे कहा था। जो बात जान हिमारी कहती है कि उनका कहना बिल्कुल सही है, हमें कस्टमर के पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचना चाहिए। यू पूछता है कि क्या उसे रोमांटिक टाइप एक्सेसरीज बनानी चाहिए। हिमारी कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों को रोमांटिक चीजें बहुत पसंद आती हैं। यू कहता है, पर तुम तो रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो कहती है, मैं नहीं जानती तो क्या हुआ, पर मुझे कन्फेस करने के लिए बहुत सारे लड़के आते हैं, इसीलिए मुझे तो लगता है कि प्यार का मतलब किसी के साथ रात गुजारना होता है। यू कहता है कि उसे लस्ट कहते हैं, प्यार नहीं। सो हिमारी कहती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तब हम उसे किस करना चाहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है ना? वैसे यू, तुम्हें किस टाइप की चीजें एक्साइटेड करती हैं? क्या तुम्हें रिन जैसी लड़कियां पसंद हैं? यू पूछता है कि अरे बीच में ये रिन कहाँ से आ गई? हिमारी कहती है कि वो बहुत ज्यादा सेक्सी है, उसे इमेजिन करना काफी आसान रहेगा। यू बताता है कि आज तक उसे किसी भी लड़की को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे उस लड़की को किस करना चाहिए। हिमारी कहती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? यू कहता है, नहीं, क्योंकि हम किस उसी को करना चाहेंगे जिसे हम पसंद करते हों। हिमारी कहती है, पर हमारे केस में हम दोनों ही नहीं जानते कि किस करना कैसा फील करता है, और एक दूसरे को किस करके हम इस फीलिंग का एहसास कर सकते हैं। ये बात सुन यू मन में कहता है, मैं ये तो जानता था कि ये बेवकूफ है, पर इतनी ज्यादा ये नहीं पता था।
और तभी हिमारी यू का हाथ पकड़ कहती है, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? यू कहता है, क्या मैं तुम्हें कोई ठरकी नजर आता हूँ जो सिर्फ लड़कियों से चिपकने के बारे में सोचता है? पर हिमारी कहती है, क्या हम अब किस करें? अब हिमारी का इतना प्यारा चेहरा देख यू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। जैसे जैसे हिमारी यू के करीब जाती है, यू का दिल जोरों से धड़कने लगता है। पर अगले ही पल में हिमारी हंसते हुए कहती है, तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें किस करूंगी? हाँ, बेचारा यू। यहाँ पर तो हिमारी ने उसका पोपट कर दिया। हिमारी कहती है कि चलो इतना उदास मत हो, हम दोनों इस सैटरडे कहीं घूमने चलेंगे। और फिर सैटरडे के दिन हम देखते हैं कि यू हिमारी और हिमारी के भाई के साथ कहीं जा रहा होता है। हिमारी कहता है, तो मेरे प्यारे छोटे भाई, हम बहुत लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं, है ना? यू मन में कहता है, इनकी बातें हमेशा ऐसी ही होती हैं, जैसे मैं और हिमारी शादी कर चुके हैं। जिसके बाद यू कहता है कि आप और मेरी बड़ी बहन दोनों क्लासमेट थे, है ना? हिमारी कहता है कि हाँ, हाई स्कूल में हर कोई साकुरा के टैलेंट की तारीफ करता था। वैसे यू, तुम्हारे अंदर भी एक्सेसरीज बनाने का खुफिया टैलेंट है और तुम जब चाहो तब हमारे यहाँ आकर काम कर सकते हो, मेरे प्यारे छोटे भाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी यू को एक जगह लाकर छोड़ देता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी कंपनी का काम करना है। यू को समझ नहीं आ रहा था कि भैया हो क्या रहा है। तभी वहाँ हिमारी आ जाती है। वो कहती है कि तुम ये नॉर्मल से कपड़े पहन कर आए हो? क्योंकि दोस्तों हिमारी खुद बहुत स्टाइलिश कपड़े पहन कर आई थी। यू कहता है कि तुम्हारे भाई मुझे बहुत जल्दबाजी में यहाँ लेकर आए हैं। हिमारी कहती है, उनका ऐसा करना जरूरी था क्योंकि आज यहाँ हमारे साथ कोई और भी है। तभी दोस्तों पीछे से रिन आती है। फिर अगले सीन में हम इन तीनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं और यहाँ यू को रिन से बात करने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी हिमारी यू से पूछती है कि वो अपना नया प्रोडक्ट किस स्टाइल में बनाने वाला है। यू कहता है कि उसने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। हिमारी कहती है, तब तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है यू, क्योंकि रिन तुम्हारे लिए मॉडल बनने को तैयार है। यू कहता है, क्या तुमने इसे बता दिया कि वो एक्सेसरीज मैं बनाता हूँ? हिमारी कहती है कि उसने बताया नहीं, बल्कि रिन ने खुद पता लगा लिया। और इसके अलावा रिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है क्योंकि तुमने उसका ब्रेसलेट ठीक किया था। तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है जो हम दोनों जैसी प्यारी लड़कियाँ तुम्हारी मॉडल बन रही हैं। और इसके अलावा हम रिन की कन्फेक्शनरी शॉप पर शूट भी कर सकते हैं। ये बात सुन रिन हैरान हो जाती है और फिर वो इस बारे में अपनी माँ से फोन पर बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यू पूछता है, हे हिमारी, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं कर रही। रिन भी तुम्हारी तरह बहुत शर्मीली है, इसीलिए वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब अगले सीन में हम यू को उसकी एक्सेसरीज से रिलेटेड सामान की शॉपिंग करते हुए देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी और यू ये देखने लगते हैं कि रिन के ऊपर किस टाइप की एक्सेसरीज अच्छी लगेंगी। पर अगले ही पल में यू कहता है, कहीं तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही रिन? वो कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी हिमारी यू का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही सोचता है और बस अपने ख्यालों में गुम रहता है, जिससे यू लड़कियों की तरह शर्माने लगता है, जो देख रिन हंस पड़ती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी रिन को एक्सेसरीज पहनाकर देख रही थी कि उस पर क्या क्या जच रहा है। तभी हिमारी कहती है, यू तुम रिन को वो नेकलेस पहना दो। यू कहता है, पर इससे तो रिन को अनकंफर्टेबल फील होगा। पर रिन कहती है कि उसे चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू रिन को वो नेकलेस पहनाने लगता है, पर इससे रिन बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। जो देख हिमारी कहती है कि रिन का फैशन सेंस बहुत ही सेक्सी है। ये सुन रिन का चेहरा शर्म के मारे लाल लाल हो जाता है और अगले ही पल में वो हिमारी की गर्दन पकड़ लेती है। फिर अगले सीन में ये एक फ्लावर शॉप पर आते हैं अपने नए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फ्लावर देखने। पर यहाँ रिन को बहुत ही खूबसूरत ये पर्पल फ्लावर्स दिखते हैं। रिन कहती है, क्या ये फूल देख तुम्हें कुछ याद आया? यू कहता है, क्या? वो कहती है, अरे कुछ नहीं। जिसके बाद यू हिमारी से कहता है कि उसे यहाँ से ऐसे फूल खरीदने चाहिए जो वो अपने गार्डन में नहीं उगाते। पर तभी हिमारी कहती है, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तब तक तुम रिन के पास रहना। जिसके बाद हिमारी इन दोनों को अकेला छोड़कर जाने लगती है। दोस्तों हिमारी जानबूझकर इन दोनों को करीब ला रही है क्योंकि हिमारी के मुताबिक रिन यू की काबिलियत को उससे भी ज्यादा समझती है। जिसके बाद यू रिन से बात करने की कोशिश करते हुए पूछता है कि तुम और हिमारी एलिमेंट्री स्कूल में दोस्त थी क्या? रिन बताती है कि नहीं, वो और उसकी माँ हिमारी के घर पर केक डिलीवर करने जाया करते थे। उस टाइम पर हिमारी हमेशा अपने कमरे में बुक्स पढ़ा करती। हिमारी की माँ ने रिन से हिमारी की दोस्त बनने को कहा, सो रिन ने हिमारी के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। जिसके बाद यू यहाँ पूछता है, तुम्हें इनमें से कौन सा फ्लावर पसंद है?
रिन बताती है कि उसे बड़े फूल पसंद हैं। यू मन में कहता है बड़े फ्लावर्स, बिल्कुल तुम्हारे बड़े बड़े। अरे मैं ये मन में क्या सोच रहा हूँ। जिसके बाद यू ट्यूलिप्स नाम के फ्लावर सजेस्ट करता है जो प्यार को रिप्रेजेंट करते हैं और ये फूल काफी अलग अलग ढंग से खिलते हैं। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेते हैं। यू बताता है कि उसे शुरुआत से ही फूलों को देखना, उन्हें निहारना पसंद है, इसीलिए उसने कभी बेसबॉल और सॉकर जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। अरे मैं भी क्या ये तुम्हें बताने लग गया। वैसे बताओ तुम्हें कौन से फूल पसंद हैं? पर तभी रिन उससे पूछती है कि आखिर उसे फूल इतने पसंद क्यों हैं। और यहाँ रिन की ये प्यारी आंखें देख इनमें खोया हुआ यू उसे बताता है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब वो अपने परिवार के साथ एक बोटेनिकल गार्डन में गया। जब वो वहाँ घूम रहा था तब उसे वहाँ रोती हुई एक लड़की दिखाई दी। वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी, इसीलिए यू उसके साथ उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगा और वहाँ उस लड़की को एक फ्लावर बहुत पसंद आया जो मैंने उसके लिए खरीद दिया। फिर अपने माता पिता के साथ जाते हुए उस लड़की ने मुझसे कहा कि वो इस फूल को देखते हुए यू को हमेशा याद करेगी और फिर उसके बाद से ही मेरे दिल को फूल भाने लगे। और दोस्तों, अपनी इस कहानी के बारे में यू ने हिमारी के अलावा कभी किसी को नहीं बताया। पर तभी रिन कहती है कि वो फूल बहुत खूबसूरत था और तुमने बताया कि वो फूल उसके बालों पर बहुत जच रहा था, है ना? मुझे अपने बाल शुरुआत से ही कुछ खास पसंद नहीं थे, पर जब तुमने मुझसे वो बात कही मुझे अपने बाल अच्छे लगने लगे। और दोस्तों, यू ये बात समझ जाता है कि बचपन में उसे जो लड़की मिली थी वो रिन ही थी और इन दोनों के बीच ये प्यारा सा मोमेंट बहुत अच्छा था। अब शाम हो जाती है पर हिमारी वापस नहीं लौटी, इसीलिए यू उसे कॉल करने ही वाला था। पर तभी रिन कहती है कि हम अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरी ओर हिमारी अपने घर आ चुकी थी और यहाँ हिमारी वो बात याद करती है जो रिन ने उससे कही कि जब उसकी बड़ी बहन ये ब्रेसलेट लाई तब अचानक ही हिमारी के जहन में बचपन का वो किस्सा याद आया और रिन के मुंह से वो कहानी सुनकर हिमारी ये बात समझ गई कि ये वही कहानी थी जो यू ने उसे सुनाई थी। और ये जानने के बाद हिमारी ने फैसला किया कि वो यू और रिन को एक साथ लाएगी। पर अब जाकर हिमारी को समझ आया कि उन दोनों को करीब लाने के लिए उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किस्मत खुद ब खुद सब कर देगी। और मैं इस बात से खुश हूँ कि वो दोनों एक साथ आ जाएंगे। पर जब मैंने यू को रिन के साथ देखा तब उस पल में यू मुझे खुद से बहुत बहुत दूर नजर आया, जैसे उस तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन हो। सो दोस्तों, क्या सच में आगे चलकर भी यू और हिमारी की दोस्ती बरकरार रह पाएगी या फिर कुछ ऐसा होगा जो किसी ने सोचा ना हो? वैसे अगर तुम ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है तो कमेंट करके बता देना कि तुम्हें इसका पार्ट 2 भी चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी भी कई सारी सीरीज आना बाकी हैं। इसके अलावा हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लो क्योंकि कुछ वीडियोस मेंबर्स के लिए पहले आ जाते हैं। वैसे मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।